हेलो नमस्ते एवरीवन। आइए संकल्प के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं और किस एग्ज़ाम के रिलेवेंटली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम इस एग्ज़ाम में के लिए हम लोग आज के इस टॉपिक्स में हम कवर करने वाले हैं। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, 1905 से लेकर 1947 तक हम कवर करेंगे। ठीक है, अब एक कोट्स भी मैंने नीचे लिख दिया है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सही दिशा में किया गया संकल्प ही आपको सिविल सेवा तक पहुंचाता है। आपको समझ में आ गया हम किस एग्ज़ाम को लेकर ये पीडीएफ बनाए हैं। एग्ज़ाम हर पीडीएफ के लिए है, हर एग्ज़ाम के लिए ये पीडीएफ है। सारे पीसीएस कवर है इसमें, सारे पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरएएस, बीपीएससी, इवन यूके पीसीएस, सारे पीसीएस इसमें कवर है। ठीक है, और देखिए ना, इजी से आपको ये समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इस पीडीएफ को हम 4 चरण बनाए हैं। ठीक है, ये पहला चरण हम लोग का पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये उग्रवाद और प्रारंभिक काल में 1905 से लेकर 1914 तक हम इसमें शुरू करने वाले हैं। देखिए शुरू करते हैं। पहला, बंगाल विभाजन। सारे फैक्ट्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इस पीडीएफ में फैक्ट्स मिल जाएंगे। आपको एक काम करना है, ये इसको पढ़ने के बाद तुरंत ही जाकर घटना चक्र या कोई भी आप बुक प्रेफर करते हैं उसमें आपको लगा लेना है। मैं दावे कर रहा हूँ इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब 1905 का बंगाल विभाजन सुनते हैं। गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कर्विन था। लॉर्ड कर्जन था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। के समय इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। ठीक है, यूपी से 2015 में क्वेश्चन पूछा है, जब बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई। ठीक है, तथा यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ठीक है, इस दिन को शोक दिवस के रूप में और राखी दिवस के रूप में संपूर्ण बंगाल में मनाया गया। ये भी पीसी 2019 में पूछा गया कि संपूर्ण दिवस और शोक दिवस किस तारीख को मनाया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। ठीक है, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, इसी को हम लोग स्वदेशी आंदोलन भंग ठीक है की शुरुआत हुई, जिसमें पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को हथियार बनाया गया। ये देखिए यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें ये क्वेश्चन पूछा था, जिसमें ऐसा कौन सा आंदोलन जिसमें पहली बार विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये यूपीएससी के भी हम क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिएगा, अब बंगाल विभाजन का जाकर सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये है मुस्लिम लीग का आंदोलन। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखने वाले हैं। ये है ढाका के आगा खान और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। ढाका एक जगह है, ठीक है ना, ढाका में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में स्थापना इसकी की गई थी। ये क्वेश्चन आ गया है यूपीपीसीएस 2011 में। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? ढाका में। 2 व्यक्ति थे, आगा खान और सलीमुल्लाह की स्थापना की इसने। अब कांग्रेस का जो सूरत में विभाजन हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कांग्रेस स्पष्ट रूप से 2 धड़ों में विभाजित हो गई। पहला था नरम दल, दूसरा था गरम दल। ये बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा है, कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई, कौन कौन सा दल था? तो आंसर हो जाएगा नरम दल एवं गरम दल। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। ये भी यूपी पीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब देखिए, ये पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो जुड़ा होता है, 2 साल भर के अंदर में एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन पूछता है। तो 1907 में कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गई, जिसमें नरम दल और गरम दल थे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब 1909 के मार्ले मिंटो सुधार हम देख लेते हैं इसमें। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार देख लेते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से भारतीय राजनीति में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी सेपरेशन इलेक्टोरेट की वैधानिक व्यवस्था की गई, जिसमें सांप्रदायिकता को सरकारी मान्यता दी गई। ये क्वेश्चन देखिए 2012 में यूपीएससी के 2012 में पूछा गया है, यूपीसीएस 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। माने क्या क्वेश्चन बना होगा?
क्वेश्चन ये था कि कौन सा वो माध्यम था, राजनीति था जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की वैधानिक व्यवस्था दी गई, या ये भी हो सकता है कि जिसमें सांप्रदायिक को सरकारी मान्यता दी, वो कौन सा सुधार था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 में पार्लियामेंटो सुधार। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है और मैं कुछ ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रहा हूँ, एक एक चीज़ें एक एक पॉइंट को वो क्लियर मैं करते आपको देख रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, यानी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ठीक है ना, जॉर्ज पंचम था वो, के आगमन पर बंगाल विभाजन को रोध घोषित किया गया, ठीक है। तथा भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, कोलकाता थी। किसको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। पहले भारत की राजधानी हमारी कोलकाता थी, 1911 में इसे बदला गया, अब 12 में ये प्रभावी हो गया था, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, जो 1912 में पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2013 में, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अब दोस्तों, हम चरण 1 को ईजी पूर्वक समाप्त कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें देखना है चरण 2 को। चरण 2 भी इसमें हम देख लेते हैं। देखिए चरण 2 दिया है, इसमें क्या है, देखिए चरण 2 है गांधी जी का आगमन और प्रारंभिक क्षेत्रीय सत्याग्रह, वो जब से आए हैं और कौन कौन सा सत्याग्रह किए हैं सब इसमें कवर आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले 9 जनवरी को वो यहाँ पर आए थे भारत में 1915 को, और देखिए महात्मा गांधी भारतीय रूप से, गांधी जी कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत लौटे। इस गौरवमयी दिवस को वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछ दिया है कि प्रवासी दिवस को कब मनाया जाता है और किसके आने से मनाया जाता है, ठीक है। भारत आगमन पर उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने राजनीतिक गुरु माना। 1917 का चंपारण आंदोलन, ठीक है। मैं इसके पहले के वीडियो में देखिएगा, मैं वहाँ पर दिया हूँ, उसमें ये बताया गांधी जी आए तो 3 आंदोलन महत्वपूर्ण किए थे, वो क्रोनोलॉजी से मैं आपको सिखाया, जिसमें एक सेकंड दोस्तों, जिसमें मैं ट्रिक बताया CA की, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन एंड खेड़ा आंदोलन, क्योंकि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, इसको सहित से लगाइए पहले कौन कौन हुआ था, ठीक है। तो 2 आंदोलन एक ही वर्ष में थे ये दोनों आंदोलन, तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, तो ये आप इस ट्रिक से इसको ध्यान सकते हैं, चंपारण आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, ठीक है। आई होप करते हैं आपको समझ में आया है। ये देखते हैं चंपारण आंदोलन, ठीक है। हमने ये पहले वीडियो में देख चुका है, और ये वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के सेक्शन में, जाइएगा ऊपर ही मिल जाएगा गांधीवादी सेक्शन में। देखिए इसमें है कि बिहार के चंपारण जिले में शोषणकारी 3 कट्ठिया प्रणाली, मानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको रोपना ही है, नील करना अनिवार्य है, के खिलाफ गांधी जी ने भारत का पहला सफल आंदोलन था। स्थानीय किसान नेता कौन थे, राजकुमार शुक्ल ने आग्रह पर गांधी जी बनाए थे। राजकुमार शुक्ल करीब उस समय 70-80 वर्ष के थे, जो गांधी जी से मिले, ठीक है। एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का 1916 में उसका इनोवेशन था, जिसमें गांधी जी से वो मिले और आने का आग्रह किया। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी 2020 में और यूपीपीसीएस 2018 में, सेम क्वेश्चन पूछा है। तो आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जुलाई में 26 जुलाई को बीपीएससी क्वेश्चन है, जो मैं ये कंटेंट दे रहा हूँ, इस कंटेंट से 5 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री है, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन मिलेगा, मैं इसका प्रूफ दूंगा। देखिए इसी आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा को उपाधि प्रदान की थी। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018 में पूछा है। देखिए सोचिए, अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर थोड़ा मोड़ा अगर लोग उस टाइम में पढ़े होते, आई मीन सॉरी, मतलब कि आगे का वीडियो है, लेकिन ये भी मैं उस टाइम पढ़ाया होता हूँ, तो क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए मार्च में किया गया था अहमदाबाद आंदोलन, देखिए मार्च में, क्योंकि ये मैं बोला था ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर उत्पन्न विवाद में गांधी जी ने मध्यस्थता की। इस आंदोलन गांधी जी ने भारत की पहली बार भूख हड़ताल को मुख्य अस्त्र के रूप में अपनाया। अब क्वेश्चन ये पूछेगा, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल की, तो ऑप्शन ये भी दिया जाएगा कि अहमदाबाद में या खेड़ा में या ये वो चंपारण आंदोलन में। आंसर ध्यान रखेगा, अहमदाबाद के मिल हड़ताल में किए थे।
आगे देखते हैं दोस्तों, जून 1918 में, मतलब सोचिए 3 महीने के बाद ही ये जून में फिर खेड़ा आंदोलन हुआ। प्रथम पूर्ण असहयोग आंदोलन था ये, गुजरात में था खेड़ा आंदोलन, ठीक है। गुजरात के खेड़ा में भीषण अकाल कारण फसल नष्ट होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने लगान वसूल की जा रही थी। तो कहने का अर्थ है कि फसल वहाँ पर नष्ट हो गया था, अकाल आ गया था, ठीक है, और फिर भी लोग वहाँ पर मांग रहे थे, अपना वसूल कर रहे थे, ठीक है। लगान जो कर होता है, टैक्स होता है, वो वसूल कर रहे थे। इसके विरोध में गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की संगठित कर अदायगी न करने का आंदोलन चलाया। ये भी पीछे 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर भी डाल दिया हूँ ताकि समझने में ईजी हो। देखिए क्या है, आंदोलन का नाम क्या है, इसमें पहले देखना है चंपारण आंदोलन, ठीक है। ये 1917 में हुआ था, 3 काठिया प्रणाली के लिए हुआ था, नील के लिए ये प्रथम सविनय आंदोलन था। कब आया था ये, यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना है। यूपीएससी 2018 में, आप यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। मतलब कि हम जब पीवाईक्यू करेंगे, यूपीएससी अगर भी पीवाईक्यू किए होते 2018 में, तो 20 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। तो ये भी आपको समझना है। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था, ये मार्च 2018 में हुआ था, ध्यान रखना है, मार्च में हुआ था। प्लेग बोनस विवाद में हुआ था, और प्रथम भूख हड़ताल था, ठीक है। और यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका है। खेड़ा आंदोलन जून 1918 में हुआ था, अकाल के बाद अवैध लगान लोग लड़ रहे थे। ये प्रथम पूर्ण असहयोग आंदोलन था, यूपीएससी 2018 का था। यह क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग दो सेक्शन खत्म कर दिए हैं, ये थर्ड सेक्शन बाकी है। देखिए थर्ड सेक्शन शुरू करते हैं हम लोग। थर्ड सेक्शन क्या है, चरण राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का काल 1919 से लेकर 1939 तक इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट आया था, जिसे एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड साथ ही में दोनों मिलेगा आपको। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलने के लिए लाए गए रॉलेट एक्ट को जनसाधारण ने बिना वकील, बिना, अब क्वेश्चन आएगा, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है। 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें आंसर होगा रॉलेट एक्ट को, ठीक है। इसके विरोध में एकत्रित जनसभा में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के अंधाधुंध गोलियां चलाई, ठीक है। ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। इस क्रूर नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। यूपीएससी 2016 में 13 में क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ ट्रस्ट के लिए, ये रिलेवेंट कंटेंट है। आप लोगों को पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। कंटेंट एक बार देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा कंटेंट है, और मैं साथ में पीवाईक्यू लाया हूँ ताकि आपको पढ़ने में ईजी लगे। चलिए अब देखना है असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन, ये आंदोलन विधिवत रूप से 1 अगस्त, ठीक है, ध्यान रखना कब तारीख, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुई। विधिवत रूप से माने उससे पहले हो गई थी, लेकिन विधिवत रूप से इससे प्रारंभ हुआ। इसी दुख संयोग के दिन लोकमान्य तिलक, ठीक है, तिलक की मृत्यु हुई, जिसकी स्मृति के बाद तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। ये यूपीएससी 2020 और यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई, उसमें कौन सा फंड बना, तो तिलक स्वराज फंड बना, ठीक है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड 4 या 5 फरवरी को 1922 में उग्र भीड़, ठीक है, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को आग लगाने में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। हिंसक मोड़ में दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी, ठीक है, मतलब 5 फरवरी को यह हुआ, 7 दिन बाद 12 फरवरी को 2022 को बारदौली बैठक में, कौन सा बैठक, बारदौली बैठक में आंदोलन को तत्कालिक रूप से वापस ले लिया। एक क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2022 में, 2018 में। कहने का तात्पर्य ये हुआ, उन्हीं 2018 का क्वेश्चन हम लोग किए होते 2022 वाला हो गया होता। ध्यान रखना है, ठीक है। अब कौन से बैठक में था, बारदौली बैठक में इस आंदोलन को तत्काल रूप से वापस ले लिया। 5 फरवरी को हुआ, 4 या 5 फरवरी को, अब 12 फरवरी को ये वापस ले लिया गया। ध्यान रखना है। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना, असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति के उत्पन्न निराशा के बाद विधान परिषद की प्रवेश कर सरकारी नीतियों का विरोध करने हेतु चित्तरंजन दास यानी चित्तरंजन दास के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव ने इलाहाबाद में, कहाँ पर, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की गठन किया। इसका हम स्थापना उद्देश्य देख रहे हैं असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति से, ठीक है ना, क्योंकि वो असहयोग आंदोलन एक बार समाप्ति हो गया, उसके निराशा के बाद विधान परिषद में प्रवेश जाने के बाद सरकारी नीतियों का विरोध करने हेतु, ठीक है, जो पॉलिसी था अंग्रेजों का,
इसका विरोध करने हेतु इन्होंने अलग रास्ते चुने। इसमें 1923 का स्वराज पार्टी की स्थापना करना इनका था, मुख्य उद्देश्य किए थे। कौन कौन से? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, बीपीएससी 2015 में और यूपीएससी 2013 में। मैं क्वेश्चन क्यों दिया हूँ दोस्तों, आपको ध्यान में आता होगा, इसलिए मैं दिया हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में इस चीज़ को ईजी लगे। देखना है 1947 का साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट दोनों साथ ही में वो आया था। वर्ष 1927 में गठित ब्रिटिश साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। 1927 में गठन होता है लेकिन पहुंचा 1928 में। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत आयोग कहा गया, व्हाइट मैन कमीशन कहकर बहिष्कृत किया गया, ठीक है। लाहौर में इसके विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर घातक लाठीचार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, एक व्यक्ति 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति लाजपत राय को उन्होंने लाठीचार्ज कर उनकी हत्या कर दी। क्रूर लोग थे। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2016 में आ चुका है, किनकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय को। इसके जवाब में भारतीय ने नेहरू रिपोर्ट, इसी के जवाब में नेहरू रिपोर्ट 1928 को तैयार कर, जिसमें सर्वप्रथम डोमिनियन स्टेट्स को पुरजोर मांग की थी, ठीक है ना। सर्वप्रथम डोमिनियन स्टेटस की पुरजोर मांग की थी। यूपीएससी 2011 में क्वेश्चन किया गया, डोमिनियन स्टेटस की पुरजोर मांग प्रथम बार किस रिपोर्ट में की गई थी? आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट में, को ध्यान रखना है। देखिए 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की आधिकारिक रूप से प्रस्तावित किया। आगामी 26 जनवरी 1930 को पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाने का अभूतपूर्व निर्णय लिया। ये देखिए क्वेश्चन भाई बार बार पूछा है, यूपीएससी 2012 में पूछा है, बीपीएससी 2019 में पूछा है, यूपीएससी 2014 में पूछा है। मैं एक और फैक्ट्स यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, जो हम जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, वो रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहरा दिए थे, ठीक है। उसी के में 26 जनवरी को उन्होंने प्रस्तावित किया कि हम लोग हर 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ध्यान रखना है। अब हम देखिए लास्ट चरण शुरू हो रहा है और हमको लगता है कि टाइम भी ज़्यादा हो गया, 17 मिनट करीब हम पढ़ा दिए हैं। बस इसको आधे घंटे में इसको हम ख़त्म कर देंगे, आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा, एक एक फैक्ट्स, कहीं बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सविनय आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक इसमें शामिल है, ठीक है। दांडी मार्च 1930 में और सविनय आंदोलन, ठीक है। गांधी जी ने अपने 78, देखिए ध्यान रखना है 78, एक क्वेश्चन पूछता है फैक्ट्स से, साबरमती आश्रम से दांडी तक, ठीक है, एक तक ऐतिहासिक यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, इन 24 दिन लगभग 375 किलोमीटर में पूरी की तथा वहाँ पहुँच कर नमक कानून तोड़ा। देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा है, यूपीएससी 2015 में, बीपीएससी 2017 में, यूपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा है। इसी के साथ देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए क्वेश्चन इसको भुला देता है, क्वेश्चन दांडी मार्च भी पूछता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछता है, दोनों का एक ही नाम है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है, संपन्न हुआ। कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हुई। ये यूपीएससी 2020 और यूपीपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा है। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित कराची अधिवेशन, कांग्रेस ने पहली बार नागरिकों के लिए मूल अधिकार का संकल्प पास किया, ध्यान रखना है। मूल अधिकार का संकल्प किस में अधिवेशन में? कराची के 1931 का अधिवेशन में पास किया गया। ये यूपीएससी 2014 का भी क्वेश्चन है। गांधी जी एस राजपूताना नामक उड़ान से लंदन आयोजित दिल्ली गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने पहुंचे। ये बीपीएससी 2011 में है, किस आंदोलन गए थे? एस राजपूताना से गए थे। राजपूताना लिखा है लेकिन राजपूताना होगा, ध्यान रखना है। बस कुछ बचा है दोस्तों, इसको हम ख़त्म ही कर देंगे, बस आधा घंटा से और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 1932 का देखते हैं, कम्युनल अवार्ड या पुनः फैक्ट। देखिए हम दोस्तों ऊपर समझाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश रैमजे मैकडोनाल्ड ने अछूतवादी दलितों को पृथक मानकर उन निर्वाचक मंडल की घोषणा की दी थी, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा है, इसके विरुद्ध गांधी जी ने यह रवादा जेल में अनशन प्रारंभ किया था, मैंने भूखे का अनशन प्रारंभ किया था। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच मध्य पुनः पैक्ट हुआ, जिसके तहत निर्वाचक प्रणाली को त्याग कर पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली को त्याग कर प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे बढ़ाकर 47 कर दी गई। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए पृथक निर्वाचन मंडल क्या है?
देखिए जैसे कि 1919 में मुसलमान को दिया गया था अलग निर्वाचन व्यवस्था, मतलब कि वो बंगाल में चुनाव अब खुद लड़ेंगे, मुसलमान नहीं, जहाँ पर कम्युनिटी ज़्यादा है। उसी तरह अम्बेडकर ने भी ये माना था कि हम लोग को सम्मान नहीं मिलेगा दलित को, इसलिए उन्होंने पृथक मांग किया था, लेकिन वो उस बात को टाल दिया क्योंकि गांधी जी ने उन पर विरोध किया और भूखे रह रहे थे, तो इसलिए वो ये हुआ। त्रिपुरी संकट फॉरवर्ड ब्लॉक देखते हैं, ठीक है। कांग्रेस में त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने के द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में पराजित कर अध्यक्ष पद जीता। किसने जीता? सुभाष चंद्र बोस ने। परंतु कार्यकारिणी मतभेद के कारण अंततः त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक प्रगतिशील दल का गठन किया। बीपीएससी 2019 और यूपीएससी 2019 में देखिए सेम ईयर में दोनों क्वेश्चन ये पूछा है, ध्यान रखना है आपको। देखते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए लास्ट है ये, इसके बाद हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। लास्ट है, ठीक है। स्वतंत्र प्राप्ति और अंतिम निर्णायक कदम 1940 से लेकर 47 तक। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह विश्व का था। युद्ध में भारतीयों का सहयोग होती, युद्ध जो हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ, उनमें सहयोग होते लिथुओं ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया। इसके विरोध में स्वरूप गांधी जी ने सीमित पैमाने पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इस सत्याग्रह का पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, आपको ध्यान रखना है। मैं रिलेवेंटली आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ना कि कोई वेस्टेज टाइम, ठीक है। अब क्रिस मिशन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। देखिए ध्यान रखना है आपको, व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिस मिशन भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया क्रिस मिशन भारतीयों को युद्ध के बाद डोमिनी स्टेटस देने का वादा कर रहा था, जिसमें महात्मा गांधी ने अत्यंत तीखी प्रतिक्रिया दी है और उत्तर दिनांकित चेक एंड पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। इसके पश्चात 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सर्वसम्मति पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त को अल सुबह ही ऑपरेशन जीरो ओवर, ऑपरेशन जीरो थंबोल्ट चलाकर शीर्ष नेताओं को बंदी बना लिया। ये क्वेश्चन बार बार हुआ है यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस में। गांधी जी को पुणे कागा खान पैलेस में नजरबंद किया गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने देश को प्रसिद्ध नारा करो या मरो डूबो डाई का दिया। ध्यान रखना है, करो या मरो नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। देखिए कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। उस स्तरीय स्तर मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट में 3 सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन में आगमन में उच्च स्तरीय मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट में 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। इसी मिशन की संस्तुतियों प्रस्ताव के आधार पर ही भारत के ऐतिहासिक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया, जिसमें देश में संविधान निर्माण किया गया। यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन आ गया था कि किस कैबिनेट से या किस से संविधान निर्माण का संविधान सभा का आधार रखा गया था? कैबिनेट मिशन से, जो कि 1946 में आया था, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। लास्ट है 1947 का माउंटबेटन, ठीक है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून को माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत की, जिसमें भारत के विभाजन और 2 संप्रभु राष्ट्रों भारत तथा पाकिस्तान के निर्माण में रूपरेखा तय की गई थी। यूपीपीसी 2018 में क्वेश्चन आया है। परिणाम तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गुलामी का अंत हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। कुछ हम विशेष टिप्स दिए हैं। प्रांतीय चुनाव 1937 में होता है, क्रिस मिशन 1942 में, बेवली योजना सिमला समन 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, माउंटबेटन 1947 में, ठीक है। सभी संघ लोक सेवा यूपीएससी तथा बीपीएससी यूपीपीएससी सभी के लिए है, ठीक है। ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरा कवर कर लिए गांधीवादी, ठीक है। अगर आपको लोगों को कुछ भी डाउट हुआ है कमेंट बॉक्स में करिएगा, और नेक्स्ट किस चीज़ में आप चाहते हैं, हम जानते हैं आपको पीवाईक्यू भी साथ में लाएंगे। कोई भी टॉपिक हो, इवन पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।